एक्सरसाइज 11.3 लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना था हमें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। ये पॉइंट्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में प्लेन्स गिवन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज में, उसे हम एक क्वेश्चन आपको सेकंड वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। प्लस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, यू कैन सॉल्व। और इसके नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसी फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट का जहां पे यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट इज गिवन, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द प्लेन, एंड द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड प्लेन d is given by ax1 plus by1 plus cz1 minus d plus d अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस। यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं। अगर निगेटिव नंबर्स आते हैं तो मेक इट पॉजिटिव एज अ डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे x1 y1 एंड z1 दीज आर द पॉइंट्स जो हम पुट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन में। क्लियर? सो पुट करते हैं सिंपल। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दिस इज 2 into 3 minus y that is -2 plus 2 times of z that is 1 plus 3 upon under root squared sum of this कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। कोफिशिएंट देख लीजिए आप, 2 है 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 एंड फिर से 2 स्क्वायर 4 दैट इज। सो इसको सॉल्व कर लो सिंपल। दिस इज द डिस्टेंस। सो दिस इज फाइनली 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 9 अंडर रूट 3। सो फाइनली we have 13 by 3. Answer is 13 upon 3 unit. This is the distance. तो these are the question based on the direct formula. आप फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, ध्यान रखना है। अब हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी क्वेश्चन होना चाहिए प्लेन का, दिस शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं और आपके इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड हैं। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस? तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स के लिए। These are two equations of plane and we have to find out the distance between them. So basic concept जो planes का है, equation of planes के बीच की distance, two planes के बीच की distance actually। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे मैं आपको फार्मूला ही बता देता हूँ डायरेक्ट। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को लिखिए। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स आप कांस्टेंट टर्म को भी राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 है, दैट इज इक्वल टू 0। हमें सपोज करो टू प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कैपिटल D इज गिवन बाई, जैसा आपके पास d1 d2 है सेम आप d1 d2 प्लस माइनस जैसा भी है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे d1 माइनस d2 और यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई जो अभी आपको प्लेन्स का इक्वेशन जो भी गिवन होगा आपके पास पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए गिवन होगा बेसिकली। ठीक है, अब पैरेलल प्लेन्स क्या होती हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। अभी आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे जो आपने a1 b1 c1 d1 और सेकंड वाले में a2 b2 c2 d2 ले लिया है, इनका क्या होगा?
सो एक्चुअली जब भी हम अभी क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे कि इनका क्या होगा, दे आर नॉट, दे मे बी इक्वल, दे मे बी डिफरेंट, मीन्स A1 A2 इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट वाले केस में हमें क्या करना है, कोई भी टर्म्स ऐसे कॉमन होंगे यहाँ से जो एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स हमें कॉमन A1 A2 फाइंड आउट करना है। व्हाट आई मीन टू से, जस्ट इसको मैं डिलीट करता हूँ, फार्मूला याद रखना, फार्मूले को हम यूज़ करना है हमें, ओके, सो वी हैव टू यूज़ द फार्मूला। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 2x + 3y + 4z - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड सेकेंड इक्वेशन 4x + 6y + 8z - 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड। अब सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में रिड्यूस इनटू द फर्स्ट इक्वेशन। कैसे देखना, फर्स्ट इक्वेशन के 3 टर्म्स देखना, मीन्स x y z के कोफिशिएंट, और यहाँ पे उन दोनों कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होगा, दैट मीन्स रिलेशन लाइक दिस 2/4, 3/6 एंड 4/8। एक्चुअली ये भी अभी चूंकि हमने एंगल्स बिटवीन लाइंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें भी नहीं पढ़नी चाहिए, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये कंडीशन होती है कि रेशियोज ऑफ 2 प्लेन्स आर इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 है, तो प्लेन्स आर पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल प्लेन के लिए जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा आपका, यहाँ पे 2, 3, 4 है, इनको हम यूज़ करेंगे फार्मूले में। व्हाट आई मीन टू से, D इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे -D2 - D1 मैंने बोला था, तो यहाँ पे -4, और यहाँ पे मॉडुलस अंडर रूट जो भी कोफिशिएंट है 2, 3, 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 2, 3, 4 3 स्क्वायर होगा, एक्चुअली 3 स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज 16, 12 - 4 दैट इज 8 एक्चुअली, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर 16, 16 + 9 29। तो दिस आंसर इज 8/29 इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स। फार्मूला फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। फार्मूला अप्लीकेबल तभी होगा जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल होगी। एक्चुअली A1 A2 से वहाँ पे वही मतलब था, प्लेन्स में भी पैरेलल। प्लेन पैरेलल्स कब होती हैं ये अभी के लिए आप नोट कर लीजिए, इनके कोफिशिएंट के रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो प्लेन्स आर पैरेलल। ओके, सो रेशियोज आर इक्वल देन प्लेन्स आर पैरेलल्स। एक्चुअली प्लेन के जो DRs होते हैं ना, तो DRs के रेशियो, DRs अगर प्रोपोर्शनल में होंगे, यहाँ पे 2, 4, 3, 6, 4, 8 सारे 2 टाइम्स हैं, दैट मीन्स 1 DRs ऑफ 1 प्लेन कैन बी फाउंड इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स प्रोपोर्शनेट में है, तो दैट मीन्स प्लेन्स आर पैरेलल। ये आप ध्यान रखना। तो अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये D हम कांस्टेंट टर्म को टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म माइनस सेकंड कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट कांस्टेंट टर्म था मेरा -4, सेकंड था -12, दोनों को माइनस कर दिया तो दोनों 8 हो गई डिस्टेंस, और अंडर रूट हमें फाइंड आउट DRs जो स्मॉलेस्ट हैं, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2, 4 एंड 3 था, इनका स्क्वायर सम किया, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that if plane has the intercept ABC, plane का intercept ABC है and its distance is P unit from 0, 0, then 1/a square plus 1/b square plus 1/c square is equal to 1/p square। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर्स में काफ़ी बार पूछा गया और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज़ हो रहा था, इसलिए हम प्लेन वाले इस सीरीज़ में हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस प्लेन्स को। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक ऐसी प्लेन फाइंड आउट करनी है जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस पे x, y एंड z, तीनों ही एक्सिस पे प्लेन की फॉर्मेशन क्या है, प्लेन फॉर्म कर रही, ये है प्लेन
एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई पे बी एंड जेड पे सी इंटरसेप्ट है, और प्लेन की डिस्टेंस जो है वो 0 0 से p यूनिट है। तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू द प्लेन इज p यूनिट। तो हमें प्रूफ करना है, एक आइडेंटिटी गिवन है 1/a² प्लस 1/b²। अगर प्लेन ए बी सी इंटरसेप्ट कर रही है, सिंपल है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाई 1/x/a y/b प्लस z/c। ये 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन की 0 0 से, इस प्लेन की डिस्टेंस 0 0 से कितनी है, p यूनिट है, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एंड प्लेन वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिए, मीन्स ऐसे ही मैं यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 पुट कर। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इफ डिस्टेंस इज p देन p इज इक्वल टू, सारे प्लेसेस पे आप 0 0 पुट करते हो, यही तो करते हैं, -1 सारा 0 हो जाएगा, अपॉन डिवाइड करते हैं हम इसके कोफिशिएंट से, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है 1/a, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। यही तो है हमारा सिंपल फार्मूला, और यहाँ पे हम मॉडुलस फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब दोनों बोथ साइड में आप स्क्वायर कर लोगे, सो दिस इज 1/√, अंडर रूट भी हट जाएगा स्क्वायर करने से, दिस इज 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब इसको रिवर्स करोगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएंगे, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो दिस इज द सिंपल इक्वेशन इट इज। सो हमने प्रूफ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। दिस इज c²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें इक्वेशन में क्या गिवन था, इक्वेशन में है कि प्लेन इंटरसेप्ट करती है ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट, दैट मीन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, कैन राइट। तो हमने ये प्लेन का इक्वेशन लिख लिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन थी प्लेन की 0 0 से डिस्टेंस p यूनिट है, तो हमने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड प्लेन का फार्मूला यूज़ कर लिया। ये फार्मूले थे, बस स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दिया। जो प्रूफ करना था दैट इज दिस वन। ओके, सो सिंपल है, आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लेन से रिलेटेड। लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस पॉइंट इज गिवन, अ पॉइंट इन स्पेस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है और ये प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन और लाइन की इक्वेशन जहां पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है लाइन प्लेन को, उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट और प्लेन, आप लाइन एंड प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज ये प्लेन है और ये लाइन है, ऐसे आप अपनी हथेली ले लीजिए, हथेली पे पेन को पुट करिए, तो दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे ना। तो बेसिकली लाइन एंड प्लेन का एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पॉइंट वाले फार्मूले से आ जाएगी। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन फाइंड। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड लाइन। अब ये क्वेश्चन देखिए, सिंपली ये सपोज करिए प्लेन है और यहाँ पे आपने पेन से हिट कर दिया, सपोज आपकी हथेली हो गई पेन प्लेन एंड आपने हिट किया पेन से, तो एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, अभी करके देख सकते हैं। तो ये हमें बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक भी कंसीडर कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ही पॉइंट मेरे पास होगा मैं उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा गिवन पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली प्लेन का इक्वेशन गिवन है किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्म में। हम चेंज करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप सभी को चेंज करना स्टार्टिंग में बता दिया था। x माइनस जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर हैं, लैम्डा से डिफरेंट, वो क्या है, पॉइंट्स देंगे। मतलब 2 - 1, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 - 1 एंड -2, 2 - 1 एंड 2 इज द पॉइंट, दैट मीन्स point x minus x1, that means x minus 2, y minus y1, that is y1 plus 1, and z minus 2, divided by drs। drs क्या है यहाँ पे, जो लैम्डा के लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर्स हैं, that is 3, 4 and z and 2।
ओके, अब इस रेशियो को हमने से दिस रेशियो इज आर, यस। अब आप बताओ कि प्लेन पे ढेर सारे पॉइंट होते हैं, प्लेन पे ढेर सारे पॉइंट होते हैं, लाइन पे भी ढेर सारे पॉइंट होते हैं। अब ये सपोज करो मैंने एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लिया, जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का तरीका, लाइन इज ऑल्सो कंसिस्ट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, देन x इज इक्वल टू 3 times of s plus 2 and y is equal to 4 times of s minus 1 and z is equal to 2s plus 2. ओके, अब ये जनरल कोऑर्डिनेट है, दीज आर द जनरल कोऑर्डिनेट। जनरल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? लाइन पे ढेर सारे पॉइंट हैं, उनको यूनिकली हम इन पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये पॉइंट प्लेन पे हैं सपोज, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे देखिए, प्लेन की इक्वेशन को आप चेंज करिए वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब ये प्लेन की इक्वेशन को x y z जो हमने लाइन से फाइंड आउट किया है जनरल कोऑर्डिनेट, इसमें पुट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट कर देते हैं x के प्लेस पे। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3s प्लस 2 माइनस 4s प्लस 1 एंड z के प्लेस पे पुट किया 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सो 3s प्लस 2s एंड दैट इज 5s माइनस 4s प्लस 5, सारे कांस्टेंट ऐड किया, प्लस 5 कैंसिल, s की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब s की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, जो ये इक्वेशन थे जनरल कोऑर्डिनेट, वहाँ पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे अब हमें एक्चुअल पॉइंट मिल जाएगा, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे एक स्ट्रेटजी होती है हमारी, हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। हम स्टार्ट कैसे करते हैं? प्लेन लाइन की इक्वेशन को s के इक्वल कर लेते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं और इस कोऑर्डिनेट को हम प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अभी प्लेन की इक्वेशन में अभी जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x y z के प्लेस पे रखे होगे, दैट मीन्स हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी हो गई? 2, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये पॉइंट हमें बेसिकली फाइंड आउट हो चुका है। देन पॉइंट इज 2 माइनस 1 एंड 2, दिस इज द पॉइंट। और एक पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को पुट कर देते हैं, देन वी विल गेट आंसर। देखते हैं, एंड दिस पॉइंट माइनस 1 माइनस 5 एंड माइनस 10, दिस पॉइंट एंड ये पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, दिस इज द फेमस वन। तो आप वैल्यू पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? पॉइंट्स ऑन द प्लेन जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करे, तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड। तो आप कार्टेशियन में चेंज करके जनरल कोऑर्डिनेट करिए और उन जनरल कोऑर्डिनेट को कहाँ पे पुट करिए? प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। वहाँ से आपकी जो आपने s यहाँ पे लिया हुआ है ना रेशियोज, ये s की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और s की वैल्यू से जनरल कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मीन्स हमें वो पॉइंट बेसिकली मिल जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस मिसलेनियस के, दैट इज द लास्ट वन, वो लास्ट सीरीज होगी जो आपके कंप्लीट कर देगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉर दिस ईयर।